चलिए हेलो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है स्टेनो बाबा शॉर्ट हैंड क्लासेस में, जो कि आपको पता है कि क्यूजलेट एकेडमी का एक पार्ट है। हमने आज इसलिए आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा मकसद है कि हर बच्चा एक बेहतरीन तैयारी करे, एजुकेशन के क्षेत्र में पैसा से कम लगे और एक बेहतरीन तैयारी हो। आपको पता होगा कि स्टेनो बाबा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। आज स्टेनो के तीसरा क्लास है और पर डे इसी तरह से क्लास चलेगा। और हम एक बार आशा करेंगे आपसे कि आप स्टेनो को तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार स्टेनो बाबा शॉर्ट हैंड क्लासेस में ऑफलाइन क्लास ज़रूर करें। और हमें उम्मीद है कि आप इस चैनल से एक बेहतरीन लाभ उठाएंगे और सभी सब्जेक्ट का एक प्रॉपर टीचर लाए हैं जो एक बेहतरीन आपका तैयारी करेंगे और यह चैनल आपका तैयारी में बहुत बड़ा योगदान निभाएगा। तो हम अब सर से बुलाते हैं, सर से मुलाकात कराते हैं, स्टेनो वाले सर से, जो सर 2 क्लास ऑलरेडी दे चुके हैं और तीसरा क्लास देने के लिए तैयार हैं। तो सर आइए मिलते हैं हम इन बच्चों से। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग तो मुझे जान ही रहे हैं पिछले 2 क्लास से। सर हमारे डायरेक्टर सर हैं गोयल सर, जिनके मार्गदर्शन के अंदर हमने एक पहल शुरू किया है। हमने क्यूजलेट एकेडमी के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया है यूट्यूब पर। इसका जो मेन मकसद है इस प्लेटफॉर्म को बनाने का, वो यह है कि हम ऐसे बच्चों तक भी शिक्षा को पहुंचा सके जो ऑफलाइन क्लास लेने में सक्षम नहीं हैं, जो आर्थिक स्थिति के कारण क्लास नहीं ले सकते, दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए बड़े शहरों में आना पॉसिबल नहीं है। तो इन चीज़ों को सोच के हमारे सर ने एक क्यूजलेट एकेडमी नामक प्लेटफॉर्म बनाया, जिस पे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, चाहे वो आपका स्टेनो हो, मैथ हो, जीएस हो, जीके हो, साइंस हो, हर एक चीज़, सभी चीज़ें पढ़ाई जाएगी इस पे। और वो भी बेहतरीन टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको, और समय समय पे मार्गदर्शन भी किया जाएगा आप लोगों का। तो आज हम स्टेनो का तीसरा क्लास देखेंगे। इसके पहले हमने 2 क्लासेस देखा था, जिसमें पहला क्लास हमारा डेमो क्लास था। जिसके अंदर हमने देखा था कि शॉर्ट हैंड होता क्या है, शॉर्ट हैंड को किसने बनाया था, शॉर्ट हैंड में स्ट्रोक्स किसे कहते हैं, उसमें हमने वोवल्स को भी जाना था। फिर हमने लिया दूसरा क्लास, जिसमें हमने स्ट्रोक्स के बारे में जाना था कि शॉर्ट हैंड में टोटल कितने स्ट्रोक्स होते हैं, किस स्ट्रोक्स को हम कैसे बनाते हैं। तो आज हमारा शॉर्ट हैंड का जो तीसरा क्लास होगा, इसके अंदर हम थर्ड पोजीशन वोवल के बारे में जानेंगे। तो आज हम इसमें सेकंड पोजीशन वोवल के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड पोजीशन वोवल, ये नाम देखकर आपको कुछ ना कुछ याद तो आया होगा, क्योंकि इसके बारे में हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट हैंड के अंदर हम किसी भी स्ट्रोक्स को 3 पोजीशंस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, जहाँ पे स्ट्रोक खत्म होता है, वो थर्ड, और बीच वाले को सेकंड पोजीशंस कहते थे। और यहाँ पे मैंने ये भी बताया था आपको कि हम किसी भी स्ट्रोक को 3 पोजीशंस में डिवाइड क्यों करते हैं। हम किसी भी स्ट्रोक को 3 पोजीशंस में डिवाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि शॉर्ट हैंड के अंदर जो वर्ड्स बनाए जाते हैं वो स्ट्रोक्स और
वोवल्स के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं और शॉर्ट हैंड के अंदर जो वोवल्स होते हैं वो 3 पोजीशंस पे लगाए जाते हैं जो कि इन्हीं स्ट्रोक्स पे पुट किए जाते हैं। इसीलिए हम किसी भी स्ट्रोक्स को 3 पोजीशंस में डिवाइड करते हैं और बीच वाले को हम सेकंड पोजीशन कहते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सेकंड पोजीशन से रिलेटेड एक वोवल भी बताया था जो कि साउंड में ए होता था, जिसके लिए हम डार्क डॉट का यूज करते थे। और इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि जब भी सेकंड पोजीशन का वोवल अगर किसी स्ट्रोक के साथ हम लगा देते हैं तो स्ट्रोक लाइन को टच करता है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड हो या हिंदी शॉर्ट हैंड हो, करने के लिए जिस कॉपी का हम यूज करते हैं वो रूलिंग वाली कॉपी या लाइनिंग वाली कॉपी होती है। इसी कॉपी पे हम स्टेनो की प्रैक्टिस करते हैं। आई होप कि मैंने जो पिछले क्लास में जितने भी स्ट्रोक्स बताए थे आपने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो जो हिंदी की जो कॉपी होती है, रूलिंग वाली कॉपी होती है, उसमें ये जो लाइन खींची होती है इसे हम बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन कहते हैं। और जब भी सेकंड पोजीशन का वोवल किसी स्ट्रोक के साथ लगता है, स्ट्रोक कौन से होते थे, किसे बताया था मैंने? स्ट्रोक पी बी टी डी चे जे के जी, ये सारे हमारे क्या होते थे? स्ट्रोक्स होते थे। तो जब भी किसी स्ट्रोक के साथ अगर हम सेकंड पोजीशन का वोवल लगाते हैं तो जो हमारा स्ट्रोक है वो इस बेस लाइन को टच करता है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। तो आज हम सेकंड पोजीशन वोवल को जानेंगे, देखेंगे कि सेकंड पोजीशन पे कितने वोवल्स लगाए जाते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि शॉर्ट हैंड के अंदर हम किसी भी वर्ड को स्ट्रोक्स प्लस वोवल्स के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको सारे स्ट्रोक्स बता दिए थे। तो आज मैं आपको सेकंड पोजीशन वोवल बताऊंगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम वर्ड्स को भी बनाकर देखेंगे। तो देखिए, सेकंड पोजीशन पे जो सबसे पहला वोवल था, जब भी सेकंड पोजीशन का वोवल किसी स्ट्रोक के साथ लगेगा तो स्ट्रोक लाइन को टच करेगा। और सेकंड पोजीशन कहाँ होता है? किसी स्ट्रोक के बीच में होता है। तो वोवल कहाँ लगाते हैं हम? स्ट्रोक के बीच में। इसमें जो सबसे पहला वोवल था वो था ए, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास, जो कि आपका डेमो क्लास था, उसी में बताया था इसे। इसके लिए हम डार्क डॉट का यूज करते थे। चलिए बताइए, ये कौन सा स्ट्रोक है? पी। और पी के बाद मैंने डार्क डॉट लगा दिया तो किसकी साउंड होगी? ए। तो पी पे और ए क्या बना? पे। ये कौन सा स्ट्रोक है? स्ट्रेट डार्क डी। और डी के बाद मैंने ए का साउंड लगाया, डे। आपको मैंने फर्स्ट क्लास में यह भी बताया था कि वोवल कब हम पहले लगाएंगे और कब बाद में लगाएंगे, जिसे हम वोवल लोकेशन कह के मैंने आपको समझाया था कि वोवल को हम कब स्ट्रोक के पहले लगाएंगे, कब बाद में लगाएंगे। जब भी वोवल की साउंड स्ट्रोक से पहले सुनाई देगी तो वोवल को हम स्ट्रोक के लेफ्ट में या पहले लगाएंगे। जब भी वोवल का साउंड स्ट्रोक के बाद सुनाई देगा तो वोवल को हम स्ट्रोक के राइट साइड में लगाएंगे। इसके साथ मैंने पहले क्लास में ही आपको ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स भी बताया था कि दो स्ट्रोक्स को कैसे जोड़ते हैं। तो ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स मतलब दो स्ट्रोक को कैसे जोड़ेंगे। तो अब हम दो स्ट्रोक से भी वर्ड बना के देखते हैं। पेड। तो सबसे पहले हम स्ट्रोक्स की ज्वाइनिंग करेंगे, पी फिर डी, और वोवल किसके बाद आ रहा है? पी के बाद। तो पी के बाद ए लगा दिया, पेड। यहां पे मैंने हाथ उठाया था, लेकिन आप ज्वाइनिंग करते समय हाथ नहीं उठाओगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए बस हाथ उठाया है, लेकिन आप हाथ नहीं उठाओगे, क्योंकि जब भी दो स्ट्रोक्स की आपस में ज्वाइनिंग होती है तो पहले वाला स्ट्रोक जहां खत्म होता है दूसरे वाले की वहां से स्टार्टिंग होती है, और इस पूरे प्रोसेस में हमने अपने हाथ को उठाना नहीं होता है। तो ए वाला वोवल क्लियर हुआ। सेकेंड पोजिशन पे ही एक वोवल और आता है जिसको हम ए कहते हैं। इसके लिए हम लाइट डॉट का यूज करते हैं। ए के लिए डार्क डॉट, ए के लिए लाइट डॉट। और इसकी स्पेलिंग में ई आना कंपलसरी है, ई आएगा ही आएगा।
वर्ड्स देखते हैं, जैसे TED क्या होता है? टेड। टेड में ए का साउंड आया ना, स्पेलिंग में भी ई है, तो टी बनाएंगे, फिर डी बनाएंगे। और वोवल टी के बाद है कि डी के बाद है? टी के बाद है, तो टी के बाद हम यहां लाइट डॉट लगा देंगे, टेड। BET क्या होता है? बैट। बेट नहीं होता है, बैट होता है। तो बैट बोलते समय हम ए बोल रहे हैं ना, तो लाइट डॉट लगेगा, और स्पेलिंग में भी क्या है? ई है, तो बैट, बी और टी, लाइट डॉट, बैट। यहां पे मैं हाथ इसीलिए उठा रहा हूं ताकि आपको, मैं यहां पे दो मार्कर का यूज कर रहा हूं, जिससे आपको लाइट और डार्क स्ट्रोक का पता चले, इसीलिए मुझे यहां पे हाथ उठाना पड़ रहा है, लेकिन आप हाथ नहीं उठाओगे। अब इन दोनों वोवल में आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ए पता नहीं चल रहा है कि एक और ए बोलते समय बेट बोले या टेड बोले। तो देखिए, समझते हैं इन दोनों वोवल को। एक वर्ड लिया मैंने एज, AGE एज, एक वर्ड लिया मैंने एज, EDGE एज। एज में जे स्ट्रोक है, तो सबसे पहले हम जे बनाते हैं। जे से पहले वोवल है कि बाद में है? पहले है। साउंड में ए है कि ए है? ए, एज, तो ए लगाया यहां पे। दूसरा वर्ड है एज, तो एज में ए का साउंड है, ए, और स्ट्रोक कौन सा है? जे, तो सबसे पहले हमने जे बना दिया। ए का साउंड, लाइट डॉट लगेगा, स्पेलिंग में भी ई है, तो और जे से पहले साउंड है, तो जे से पहले ए। चलिए दो वर्ड्स और लेते हैं हम, BAIT बेट, अब BET बैट। तो बेट में ए का साउंड आ रहा है, बेट, ए, तो जब भी ए का साउंड आएगा तो बी बनाएंगे, फिर टी, अब बी के बाद ए, बेट। लेकिन BET बैट, ए का साउंड, लाइट डॉट, स्पेलिंग में ई, तो बी बनाएंगे, फिर इसके साथ हम टी की ज्वाइनिंग करेंगे। अब बी के बाद ए की साउंड आ रही है, तो लाइट डॉट, बैट। समझ में आया? जब भी साउंड में ए आए तो डार्क डॉट लगाएंगे, जब भी साउंड में ए आए तो लाइट डॉट लगेगा, और कंफर्म होने के लिए हम स्पेलिंग चेक कर लेंगे। स्पेलिंग में ई कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। सेकंड पोजीशन पे जो तीसरा वोवल होता है वो होता है ओ। इसके लिए हम डार्क डैश का यूज करते हैं। चलिए अब इससे कुछ वर्ड्स बना के देखते हैं। BOAT क्या होता है? बोट। तो बोट में ओ का साउंड आया नहीं आया? आया ना, तो सबसे पहले हम बनाएंगे बी, फिर क्या है? टी। अब बी के बाद ओ है या टी के बाद ओ है? बी के बाद ओ की साउंड है, तो बोट। ये बताइए कौन सा स्ट्रोक है? पिछली क्लास में मैंने स्ट्रोक्स बताए थे आपको, एस, और एस के बाद अगर मैंने ओ लगा दिया तो डार्क डैश किसका साउंड है? ओ का, तो सो। ये बताइए ये कौन सा स्ट्रोक है? SH, स। और इस SH पे मैंने अगर ओ का साउंड लगाया तो क्या हुआ? शो, SHOW, शो। ओ का वोवल क्लियर हुआ? अब हम सेकेंड पोजीशन का लास्ट वोवल देखेंगे जो कि साउंड में होगा अ। इसके लिए हम लाइट डैश का यूज करते हैं, इसकी स्पेलिंग में ओ और यू आना कंफर्म है। जैसे देखिए TUB क्या होता है? टब। तो पहले टी बनाएंगे, फिर बी बनाएंगे, टी के बाद अ की साउंड है या बी के बाद? टी के बाद, तो टी के बाद लाइट डैश लगा देंगे, टब। तो टब में अ की साउंड है, और देखिए स्पेलिंग में भी यू है ना। चलिए एक वर्ड और देखते हैं, टच, TOUCH, टच। तो टच में हम क्या बोल रहे हैं? अ का साउंड बोल रहे हैं ना, और स्पेलिंग में देखिए ओ है कि नहीं है? है ना। तो देखिए टच कैसे बनाएंगे? टी बनाएंगे और बिना हाथ उठाए CH बनाएंगे, और टी के बाद अ की साउंड है, तो टी के बाद लाइट डैश लगा देंगे, टच।
सेकेंड पोजीशन पे आपके टोटल 4 वोवल होते हैं, ए ओ अ। ए की साउंड आएगी तो लाइट डॉट, स्पेलिंग में ई आना कंफर्म है। अ की साउंड आएगी लाइट डैश, और स्पेलिंग में ओ और यू आएगा ही आएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो नोट कर लीजिए इसे। आई होप कि आज आपको शॉर्ट हैंड की तीसरी क्लास समझ में आई होगी, जिसमें हमने सेकंड पोजीशन वोवल सीखा था। अगर क्लास समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।